नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लिब्रस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रविंद्र सर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि हिंदी व्याकरण की एक श्रृंखला हम चला रहे हैं और यह जो है श्रृंखला अब तक इससे पहले हमारा वर्ण विचार हो गया, संधि हो गया, 2 क्लासेज हो चुकी। इससे पहले की जो भी क्लास आपको देखना चाहिए हमारे लिंक पर जाकर के पूर्व क्लास, आप सारी पूर्व क्लास देख सकते हैं। हम आपको बता दें, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर मेरे साथ बने रहे तो आपको हिंदी व्याकरण से जितनी भी समस्याएं हैं समस्त समाप्त हो जाएंगी। तो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आ चुकी है, उत्तर प्रदेश स्टेट की आने वाली है, सीटेट का आ चुका है। तो ऐसे में आपको जरूरी है, एक रणनीति के तहत आपको हिंदी के एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए अगर आपको सेलेक्ट होना है। तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने क्लास का आगाज करते हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए हम चलते हैं व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में उसकी औकात दिखाते हैं। और आइए चलते हैं अब, जैसा कि आपको हमने बता दिया कि वर्ण विचार अब इससे पहले हमारा चल चुका है, संधि प्रकरण हमारा चल चुका है और यह शब्द विचार का जो है क्लास संख्या पहला। आपको मैं वही प्रश्न, वही शब्द आपके सामने रखूंगा जो बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हो, ऐसे ही प्रश्नों को रखूंगा, अन्यत्र नहीं जाऊंगा। आपकी डाटा की मुझे पूर्ण चिंता है, तो इसलिए इसके बारे में आइए हम चलते हैं शब्द विचार का प्रथम क्लास। आइए चलते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि शब्द विचार हम जो पढ़ रहे हैं, शब्द विचार यानी कि शब्दों पर विचार कर रहे हैं। शब्द विचार, शब्द विचार। देखिए, व्याकरण के अंग में अगर हम देखें कि व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से व्याकरण के अंग अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण के अंग, व्याकरण के, व्याकरण के अंग, अंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक तो आपको वर्ण विचार, वर्ण आ जाए, वर्ण के बाद आपका आता है शब्द और शब्द के बाद आता है वाक्य। इससे पहले हम वर्ण पे बहुत ही अच्छा हमारा क्लास गया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वर्ण विचार हमारा समाप्त हुआ, अब शब्द विचार पे, शब्दों के ऊपर विचार करते हैं। जैसा कि आपको हमने वर्ण विचार में बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि जो है वर्ण क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, उन सारी चीजों को हम जान चुके हैं। और अब हम चलते हैं शब्द विचार पे कि शब्द विचार है। तो इससे पहले शब्द विचार पे हम कुछ भी कहने से पहले देख लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, कि शब्द है क्या। इसके पहले जब तक आप छोटी छोटी चीजें नहीं ध्यान देंगे तब तक आपको यह चीज क्लियर नहीं होगा। इसलिए जो है हम वर्ण विचार पे को खत्म करके शब्द विचार पे चलते हैं। शब्द विचार कहने का मतलब कि वर्णों का समूह, वर्णों का, हम यह इसकी परिभाषा अगर कहें, वर्णों का सार्थक, वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थ निकलता हो, निकलता हो। हालांकि सार्थक समूह, तो सार्थक का मतलब ही होता है कि अर्थ निकलने, निकलता हो, शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है, कहलाता है, शब्द कहलाता है। देखिए, शब्द की परिभाषा को हम देख रहे हैं कि शब्द कहते किसे, हम शब्द पे चल रहे हैं कि वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक जो शब्द आया हुआ है इसको देख लीजिए कि सार्थक यहाँ पे जो कहा गया है, अगर इसको तोड़ा जाए तो सा, सा, सा मतलब क्या हो जाएगा, सहित,
सहित, सा मतलब आप कह सकते हैं सहित, और यहाँ अर्थ, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो उन्हें जो है हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। जैसे वर्णों की अगर हम बात किया जाए, वर्ण की अगर हम बात करें कि हम कह दें, अगर हम कह दें आपसे कि एक वर्ण ले लें, का है प्लस आ है प्लस माँ है प्लस आ है प्लस ला है प्लस आ है। यहां पर देखिए ये सभी वर्ण हैं या नहीं, ये सभी वर्ण हैं। इन्हीं वर्णों के मिलने से जो शब्द बनेगा, तो देखिए जो इनके मिलने से क्या बनेगा, क म और ल, यानी कि इसका अर्थ निकल गया कि नहीं, या अर्थवान शब्द बना। जब अर्थवान शब्द बना, वास्तव में वही शब्द कहलाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि सार्थक समूह हो जाना चाहिए। जैसे अगर आपको ऐसा कोई दे दे, न, म, आ, ठीक है, ल, क प्लस आ। अब देखिए इसको अगर हम जोड़ें, हमने क्यों कहा सार्थक समूह, अगर इसको हम जोड़ें, क्योंकि भाई समूह तो ये भी है, वर्णों का समूह, हम इसीलिए डायरेक्ट हम नहीं कह सकते वर्णों का जो समूह होता है उसे शब्द कहते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वर्णों का समूह तो भाई ये भी है, तो क्या हो जाएगा, न, म, ल, क, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम इसमें शब्द नहीं कह सकते। शब्द हम उसी को कह सकते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे कमल, हम एक शब्द और ले लें, अगर कहते हैं जा हो और आ हो और ला हो और आ हो और जा हो और आ हो, तो देखिए एक वर्ण है, वर्णों का समूह है। इन वर्णों के समूह से जो शब्द बना हमारा, क्या बना, जलज। जलज का भी अर्थ होता है, जलज का, जलज कमल का पर्यायवाची है, कमल शब्द है, जलज है। ऐसे कोई भी शब्द, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हो सकता है। तो ऐसे समूह को, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर अभी हमने आपको इससे पहले बता रखी है, यहाँ पे प्रश्न कैसे बन सकता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न भी देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रश्न हमारा कैसे बन सकता है। इन प्रश्नों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, प्रश्नों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न आपका बन सकता है, इस पर देखिए घुमाने वाला प्रश्न, प्रश्न आपका क्या हो सकता है, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, इस पे हमने इकाई क्या होगा, क्या है, इस पे हमने डिटेल जो है चर्चा किया हुआ है। और आपको ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन ए शब्द दे दे, ऑप्शन बी दे दे वर्ण दे दे, ऑप्शन सी दे दे वाक्य दे दे, और ऑप्शन डी आपको दे दे पद, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। पहला प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है। दूसरा प्रश्न आपका क्या बन सकता है, दूसरा प्रश्न आपका यह बन सकता है कि सार्थक भाषा की, भाषा की सार्थक, भाषा की भाषा की सार्थक, एक शब्द यहां पर जोड़ दे सार्थक, और सार्थक सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, आपको यह कह दे कि सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, क्या होगी। यानी कि जब आपके साथ सार्थक शब्द जोड़ दिया, यहाँ पे सार्थक शब्द जोड़ दिया, भाषा की सार्थक, सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई, या भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई, जो सार्थक हो, सार्थक यानी अर्थवान वाली हो,
तो अगर अब यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पर ये दे दिया, शब्द दे दिया, वही ऑप्शन दे दे, शब्द दे दे, बी दे दे, वर्ण दे दे, और सी ऑप्शन दे दिया, वाक्य दे दिया, और डी ऑप्शन क्या दे दिया, पद दे दिया। देखिए प्रश्न ऑप्शन एक ही है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग यही ध्यान से भटक जाते हैं, ध्यान से उनका हट जाता है, और जो ध्यान से हट जाता है, यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया है सार्थक, और जब सार्थक देगा तो शब्द होगा, और जब यहाँ पे सार्थक नहीं दिया तो वर्ण होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाषा के कितने अंग हैं, आपको 3 हमने बताया, या उसी को घुमा के कह दे व्याकरण के कितने अंग हैं। देखिए कहीं कहीं पे आपको 4 भी मिल जाएंगे, उसको पद को भी दे देता है, अरे भाई पद भी तो उसी वाक्य का ही तो है, शब्द के साथ ही है। तो इसलिए इसलिए भाषा की 3 ही अंग होते हैं, भाषा के व्याकरण की 3 है, वर्ण होगा, शब्द होगा, और वाक्य होगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपने अब तक यह क्या देखा कि शब्द विचार देखा आपने, आप जो देख रहे हैं शब्द विचार, शब्द विचार, और शब्द विचार में आपने क्या देखा कि शब्द किसे कहते हैं। जैसे एक आध उदाहरण और दे दें हम आपको, आप उदाहरण में दे दें, कह दें कि का है प्लस आ है प्लस माँ है प्लस आ है प्लस ला है प्लस आ है। तो देखिए यहां पर एक सार्थक शब्द बना कि नहीं, कमला बना, कमला बना, किसी का नाम हो सकता है, संज्ञा हो सकती है। तो इस प्रकार से जब कोई अर्थवान शब्द बनने लगे वहीं पर यह होगा। तो इस प्रकार से और देखा, एक आध शब्द और देख लेते हैं। जैसे एक शब्द और दे दें हम आपको, कि एक शब्द और दे दें, जैसे कह दें कि ना कह दें प्लस बड़ी ई कह दें प्लस ला कह दें प्लस ऊ कह दें। देखिए क्या हो जाएगा, एक सार्थक शब्द हो जाएगा नीलू। ऐसे इस प्रकार से कोई भी वर्ण मिलता है, वर्णों का जो सार्थक समूह होगा वह जो है शब्द ही होगा। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द होता है। अब वर्ण को जो है हम कितने प्रकार से, शब्द को कितने प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, इसको ध्यान देने की जरूरत है कि शब्द को कितने प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं शब्द के भेद। हम देखेंगे, शब्द विचार देख रहे हैं, एक चार्ट हम आपको बनवाएंगे, शब्द विचार देख रहे हैं, शब्द विचार देख रहे हैं, और शब्द विचार में शब्द कितने प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। शब्द शब्द के भेद कह दें या वर्गीकरण कह दें, वर्गीकरण, शब्द के वर्गीकरण। देखिए इसको कितने आधारों पर देखा जा सकता है। एक तो इसको देखा जा सकता है, हम क्या देख सकते हैं, एक तो हम देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम इसको देख सकते हैं, या दूसरा चीज देख सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। देखिए अब व्युत्पत्ति और उत्पत्ति क्या होता है इसको समझ लेना जरूरी है। व्युत्पत्ति के आधार पर हम देख सकते हैं। तीसरी चीज हम अर्थ के आधार पर भी देख सकते हैं, अर्थ के आधार पर देख सकते हैं, आधार पर। चौथी चीज जो है इसको हम विकार के आधार पर भी देख सकते हैं, विकार के आधार पर, आधार पर। कुछ लोग प्रयोग के आधार पर भी बता देते हैं। देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी कि स्रोत की बात हम कर रहे हैं। उत्पत्ति की जो बात कर रहे हैं वह स्रोत की, कहां से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, किन आधारों पर उत्पत्ति हुई, ऐसी चीजों को हमको देखने की जरूरत है। तो उत्पत्ति वह हो गया, और व्युत्पत्ति वह हो गया यानी कि रचना के आधार पर। इसको हम यह कह सकते हैं कि रचना, रचना के आधार पर। और इसको क्या कह सकते हैं, स्रोत के आधार पर, स्रोत। ठीक है,
इसमें कोई समझने में कोई समस्या नहीं, इसको समझने में कोई समस्या है नहीं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देख सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? अरे भाई, आपका तत्सम शब्द हो सकता है, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द हो सकता है, तद्भव हो सकता है, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द हो सकता है, देशज हो सकता है, देशज, देशज शब्द हो सकता है, विशेषज शब्द हो सकता है। तो इस प्रकार से यानी कि हम यह लिख सकते हैं कि देशज शब्द, देशज और विदेशज, विदेशज, या इसी को हम कह देते हैं विदेशी, विदेशी शब्द। ठीक है। और एक शब्द और देख सकते हैं, वह होता है संकर शब्द, संकर। यानी कि हमने 5 प्रकार से देखा, 1 2 3 4 और 5वां, यानी उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 5 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पर अभी डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी का, डीएसएसबी पीजीटी का एक प्रश्न था, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने प्रकार से विभाजित किया गया, कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कुछ लोग जो है, जो इंफॉर्मेशन वाले होते हैं, कहने का मतलब जिनको सिर्फ हिंदी का इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं, ऐसे महानुभाव लोग 4 प्रकार सिर्फ बता देते हैं। अरे भैया, संकर शब्द कहाँ गया? तो ऐसे को भी आपको, संकर शब्द भी आपको याद रखना है। तो 5 प्रकार से देखा जा सकता है। और व्युत्पत्ति के आधार पर, कितने आधार पर कैसे देखा जा सकता है? एक तो इसका हो सकता है, कलर में चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, उत्पत्ति के आधार पर एक तो हम रूढ़ शब्द देख सकते हैं, रूढ़ शब्द देख सकते हैं। दूसरा, योग रूढ़ देख सकते हैं, योग रूढ़ शब्द देख सकते हैं। और तीसरा देख सकते हैं यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, ये ध्यान देने की जरूरत है कि उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 3 प्रकार से शब्द को वर्गीकृत किया जा सकता है। आपको अब यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने? 5। व्युत्पत्ति के आधार पर 3। भैया, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति दोनों समझ लेना, दोनों माइन्यूट अंतर है। उत्पत्ति मतलब स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर उसका स्रोत क्या हो सकता है, उसकी उत्पत्ति का आधार क्या हो सकता है। व्युत्पत्ति यानी कि उसका रचना देख सकते हैं कि रचना के आधार पर। उसके बाद अर्थ के आधार पर हम देखते हैं। अर्थ के आधार पर एक तो हो जाएगा सार्थक शब्द, सार्थक, और दूसरा हो जाएगा निरर्थक। निरर्थक की तो कोई बात नहीं, ऐसे शब्द जो कोई अर्थ न देते हो। सार्थक शब्दों में आपका आ जाएगा विलोम, आ जाएगा, विलोम शब्द आ सकता है, पर्यायवाची आ सकता है, पर्यायवाची शब्द आ सकता है, अनेकार्थी आ सकता है, अनेकार्थी शब्द आ सकता है, एकार्थी आ सकता है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द आ सकता है। तो ऐसे शब्द आ सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक, भिन्नार्थक। ठीक। और भी देख सकते हैं। विकार के आधार पर क्या क्या देख सकते हैं? विकार के आधार पर एक देख सकते हैं विकारी, विकारी, और दूसरा देख सकते हैं अविकारी, अविकारी। देखिए, अविकारी शब्द में क्या आते हैं? अव्यय आते हैं। जितने भी अव्यय हैं, अब अव्यय हम आपको गिनवाने की जरूरत नहीं है। और विकारी शब्द में आपका आ जाएगा संज्ञा, आ जाएगा सर्वनाम, आ जाएगा विशेषण, आ जाएगा। जो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट हैं,
वे सारी चीज विकारी शब्दों में आ जाते हैं। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। इसको आपको, अगर इस चार्ट को आप अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी पे ड्रॉ कर लें तो इससे आपको एक आधार मिल जाएगा कि सार्थक शब्द में कौन कौन से आते हैं, निरर्थक शब्द में कौन कौन से आते हैं, विकारी में क्या आता है, अविकारी में क्या आता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न, वीडियो का अभी पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, हालांकि अब जो है एग्जाम होने वाला है। प्रश्न पूछा था इसमें से कौन सा विकारी शब्द है, विकारी है, सीधे पूछा विकारी है, संज्ञा दे दिया, अव्यय के कुछ पार्ट दे दिया, क्रिया विशेषण, निपात, समुच्चय बोधक। तो उसमें जो है सीधा सीधा प्रश्न इतना इजी पूछ लिया था, माइंड घूम गया था लोगों का, कहे भिखारी इतना इजी कैसे। अरे भैया वही पूछता ही है, उसी को पूछने की, उसी को जानने की जरूरत है कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं, अविकारी शब्द कौन कौन से, सार्थक शब्दों में कौन कौन से आते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर क्या क्या हमको देखना है। तो ये सारे पॉइंट हैं हमारे, इन पॉइंटों को हमको डीपली देखना, बहुत ही डीपली देखने की जरूरत है इन पॉइंटों को। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इन सबका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम चलते हैं इसके एक एक चीजों पे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ क्या रहे हैं, शब्द विचार पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं शब्द विचार, शब्द विचार पढ़ रहे हैं। और हम पढ़ना हमको क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर, पहला नंबर हम चलते हैं, पहला नंबर उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर शब्द का वर्गीकरण, वर्गीकरण हमको यह देखना है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। हम यह चलते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, अभी जैसा कि हमने बताया कि तत्सम और तद्भव, देशी विदेशी, ऐसे सारे शब्दों को बताया था। तो अब थोड़ा सा तद्भव और तत्सम को एक साथ हम देख लेते हैं कि तद्भव तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, देखिए इसको लोग 2 मिनट में पढ़ा करके खत्म करना चाहते हैं, मैं इसको खत्म नहीं करने वाला हूं। इसलिए इसलिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे आपको एक शब्द हम दें अकार्य, तत्सम दें अकार्य, अकार्य दें तो इसका तद्भव क्या हो सकता है, इसका तद्भव हो सकता है अकाज, तद्भव क्या हो सकता है, अकाज हो सकता है। एक शब्द है अक्षर, एक शब्द है अक्षर, इसका तद्भव क्या हो सकता है, तद्भव क्या हो सकता है, इस प्रकार से लिख दिया जाता है, ये शब्द है अक्षर। देखिए शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाने वाला है, या इसी को इस तरह से भी लिख दिया जाता है आखर, आखर ऐसे भी लिख दिया जाता है। एक शब्द और हम बताएं आपको, अक्षत, अक्षत शब्द कहें, और अक्षत को हम क्या कह सकते हैं, अक्षत कह सकते हैं, अक्षत कह सकते हैं। एक शब्द और अगर आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए अच्छ, अच्छ किसे कहते हैं, अच्छ, अच्छ का तत्सम रूप क्या हो सकता है, तो अच्छ का तत्सम रूप आंख होता है, अच्छ का तत्सम रूप आंख होता है। अगर हम आपको कह दें, एक शब्द दे दें अग्र, अग्र कह दें, अग्र का तत्सम तद्भव क्या हो सकता है, आगे हो सकता है। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ऐसे शब्द। और शब्द दे दें, यहाँ पे लिख देते हैं, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव, ऐसे शब्दों को देख लेते हैं। तो अभी हमने बताया क्या, कुछ शब्द बताए, और भी शब्द जैसे हो सकते हैं आपके, एक शब्द दे दें अगम्य, अगम्य दे दें, अगम्य का तद्भव क्या हो सकता है, अगम, अगम हो सकता है। एक शब्द आपको दे दें अद्य, अद्य दे दें,
तो अद्य का विलोम आज हो सकता, आज सॉरी सॉरी तद्भव आज हो सकता है, आज को हम अद्य कह सकते हैं। एक शब्द दे दें अंध दे दें, एक शब्द हम दे दें अंध, अंध, या इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है अंध। और अंध का विलोम वो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अंध। आपको कभी कभी ऐसे शब्द मिल जाते हैं, आपको अंधकार न दे करके अंध या अंध मिल गया, अंधेरा का तत्सम क्या हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द जो भी मैं बता रहा हूं, ये सारे शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण है। एक शब्द और दे दे, अगर अगर एक शब्द हो अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टालिका का तद्भव अगर आपको देखना हो तो क्या हो सकता है, अटारी, क्या हो सकता है, अटारी। एक शब्द दे दे अमावस्या, क्या दे दे, अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या का तद्भव क्या हो सकता है, अमावस हो सकता है, अमावस हो सकता है। तो ये प्रकार, इस प्रकार से आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि जो है इसमें तद्भव और तत्सम शब्द, कुछ और भी शब्द हम बताना चाहेंगे। जैसे ये सारे प्रश्न, सारे शब्द जो है बड़े ही महत्वपूर्ण है, इनको देखने की जरूरत है। यह जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अट्टालिका का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अमावस्या का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अंधेरा का हमेशा ऐसे शब्द ही पूछे जाते हैं जो लोक प्रचलन में हैं, यही शब्द पूछे जाते हैं। ये अभी राजस्थान रीट में पूछा गया प्रश्न है, अटारी, अटारी का तत्सम क्या होगा, या इसका तद्भव क्या होगा, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। और भी शब्द, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ऐसे शब्दों का एक, देखिए तद्भव तत्सम की कमी नहीं है, तद्भव तत्सम की कमी नहीं है, बहुत सारे तद्भव तत्सम, लेकिन मैं छांट करके कुछ शब्दों को बता रहा हूं। तो इन शब्दों को आपको देखने की जरूरत है, इन शब्दों को देखने की जरूरत है कि क्या हो सकता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे तद्भव और तत्सम को हम देख रहे हैं, तद्भव और तत्सम में, और हम देख रहे हैं कि शब्द विचार हमारा क्या है, क्या हो सकता है, शब्द विचार, शब्द विचार। और शब्द विचार में हम जो देख रहे हैं वह देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तत्सम शब्द देख रहे हैं, तत्सम शब्द देख रहे हैं, और तद्भव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, तद्भव देख रहे हैं, तत्सम शब्द देख रहे हैं और तद्भव देख रहे हैं। जैसे एक शब्द और हम ले लें, अगर हम शब्द ले लें तत्सम, अगर हम ले लें अनार्य शब्द, एक शब्द हम बता रहे हैं अनार्य, अनार्य को क्या कह सकते हैं, अनाड़ी कह देंगे। अनाड़ी का आपका पूछ लिया जाता है, अनाड़ी का तद्भव क्या हो सकता है। अगर हम आपको कह दें अम्लिका, कह दें अम्लिका, अम्लिका किसका है, अम्लिका होता है इमली को, इमली को कहते हैं, इमली को अम्लिका कहते हैं। हम कह दें अवगुण, अवगुण, कह दें अवगुण, एक शब्द है अवगुण, इसको तद्भव में क्या, कैसे क्या कहेंगे, देखिए अवगुण कह देते हैं, अवगुण कह देते हैं, क्या कह देते हैं, अवगुण कह देते हैं। एक शब्द इसी प्रकार से है अष्टादश, बहुत ही पूछा जाने वाला, वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, वही प्रश्न मैं लिख रहा हूं जो आपको अक्सर पूछा जाता है। आपको दे दिया अष्टादश, और अष्टादश को हम क्या कह सकते हैं, 18, 18 ऐसे कह सकते हैं। एक शब्द अगर हम कह दें अर्ध, आपको एक शब्द आया अर्ध, और अर्ध को क्या कह सकते हैं, आधा कह सकते हैं, आधा कह सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ और शब्द देख लेते हैं कि तत्सम, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव हम देख रहे हैं। एक शब्द हम आपको दे दे अस्त्र, अस्त्र, अश्रु, अश्रु को हम क्या कह सकते हैं, आंसू कह सकते हैं, आंसू कह सकते हैं। इस प्रकार से और एक शब्द दे दें, आपको कह दें अग्नि, अग्नि को हम आग कह सकते हैं। एक शब्द और दे दें, अग्रवर्ती कह दें, अग्रवर्ती कह दें, अग्रवर्ती कह दें।
अग्रवर्ती का हम कह सकते हैं अगाड़ी, अगाड़ी, ऐसे शब्द मिल सकते हैं। एक शब्द आपको अगर हम कह दें अक्षय, एक शब्द है अक्षय, अक्षय को क्या कह सकते हैं, अक्षय को कह सकते हैं आखा, आखा, ऐसे तद्भव तत्सम मिलते हैं। एक शब्द है अच्युत, अच्युत बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, अच्युत का मतलब होता है अचूक, अचूक, अचूक होता है। एक शब्द अगर हम कह दें अज्ञान, एक शब्द अगर हमने कह दिया अज्ञान, अज्ञान को कह सकते हैं अजान। देखिए बहुत बार पूछा जाने वाला ये सारे प्रश्न है, अज्ञान है अजान है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए मैं हट गया हूं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और भी आगे कुछ शब्दों को देख लेते हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, तो उन सबको देखने की जरूरत है। तो ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए हम पढ़ रहे हैं, क्या है, शब्द विचार देख रहे हैं। देखिए शब्दों की कमी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण शब्दों को देखने की जरूरत है, महत्वपूर्ण शब्दों को देखने की जरूरत है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, तद्भव और तत्सम पढ़ क्या रहे हैं, तत्सम पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, तद्भव पढ़ रहे हैं, तद्भव और तत्सम पढ़ रहे हैं। जैसे एक शब्द और दे दें हम, अज्ञानी, शब्द हम दे दें अज्ञानी, हमने दे दिया शब्द अज्ञानी। अज्ञानी को क्या कह सकते हैं, अनजाना कह सकते हैं, अनजाना, अनजाना कह सकते हैं। एक शब्द और अगर हम दे दें अंधकार, 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 अंधकार को अंधेरा कह देते हैं, अंधेरा। देखिए इसको हम एक बार और लिखे हुए हैं, वहां पे अंध हमने लिखा हुआ है, अंध लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार अंधेरा का और हमने दिया हुआ है, तो अंध, अंधेरा का, अंधेरा का अंध, तो यह ध्यान दीजिएगा। तो यह भी अगर आ जाए तो यह भी तत्सम है, और यह भी अगर आ जाए तो यह भी तत्सम है। अंधकार का अंधेरा आप कह सकते हैं। एक शब्द अगर हम कह दें अन्न, 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 अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्न का क्या मतलब होता है, अनाज। एक शब्द और हम कह दें अन्यत्र, अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब क्या होता है, अनत, अनत। आपको सीधे बोल देगा अनत का तत्सम क्या हो सकता है, या अन्यत्र का तत्सम क्या, तद्भव क्या हो सकता है। एक शब्द अगर हम कह दें अमूल्य, अमूल्य अगर हम कह दें तो इसका तद्भव क्या हो सकता है, यह हो सकता है अमोल। एक शब्द अगर और हम आपको कह दें कि अमृत, एक शब्द आ जाए अमृत, और अमृत का क्या तत्व हो सकता है, अमीय हो सकता है, अमीय हो सकता है, या अमीय हो सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। एक शब्द और हम अगर कह दें, एक शब्द और अगर हम कह दें अर्पण, अर्पण अगर हम कह दें, अर्पण का क्या हो सकता है, अर्पण हो सकता है, अर्पण ऐसे हो सकता है। और भी शब्द हो सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं तत्सम, जो हम पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं तत्सम, तत्सम पढ़ रहे हैं और तद्भव पढ़ रहे हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द पढ़ रहे हैं। हमें लगता है 25-30 शब्द तो हो ही गए होंगे, और भी 25-30 शब्द और भी हम लिखवा देते हैं। इसमें से जरूर पूछा जाएगा, आप इतना ही जितना मैं लिखवा रहा हूं इतना जरूर रट के जाइए। 2 से 4 बार अगर यह वीडियो आप देख लेंगे तो आपका तद्भव और तत्सम की कहानी समाप्त हो जाएगी। तद्भव और तत्सम आपका कभी भूलेगा ही नहीं। तो देखिए क्या हमने लिखा, अर्पण तक लिखा हुआ है, अर्पण लिखा। एक शब्द हम कहते हैं अष्ट, अष्ट, अष्ट को क्या कहते हैं, 8 कहते हैं। एक शब्द अगर हम आ जाए और अर्क आ जाए, अर्क को क्या कह सकते हैं, अर्क को आक, क्या कह सकते हैं, आक कह सकते हैं, या अरक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आक या अरक कह सकते हैं। एक शब्द आ जाए अवतार, अवतार, अवतार का तद्भव क्या हो सकता है, अवतार, अवतार का तद्भव क्या हो सकता है, अवतार। एक शब्द और अगर आ जाए अग्रणी, शब्द आ जाए अग्रणी, अग्रणी, एक शब्द आ जाए आपका अग्रणी, अग्रणी, अग्रणी का क्या हो सकता है, अगाड़ी,
अगाड़ी का देखिए एक जगह और हमने कुछ लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि चाहे यहाँ आ जाए या वहां आ जाए, दोनों सही होता है। आइए और आगे चलते हैं। अगर आपको शब्द आ जाए अगणित, अगणित, अगणित आ जाए, अगणित को क्या कह सकते हैं? अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत कह सकते हैं। एक शब्द आ जाए आमलक, आपका आ जाए आमलक, आपका आ जाए आमलक, आमलक को क्या कहते हैं? आंवला कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, आंवला कहते हैं। आमलक को क्या कहते हैं? आंवला कहते हैं। एक शब्द आ जाए अभीर, अभीर बहुत ही प्रचलित शब्द है, अभीर, अभीर को क्या कहते हैं? अहीर कहते हैं। अभीर को क्या कहते हैं? अहीर कहते हैं। ये हो गए तद्भव और तत्सम। और भी आगे है, और भी आगे है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से तद्भव और तत्सम बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। जितने भी हमने बताया इधर, जितने भी हमने बताया, बहुत सारे हो चुके हैं तद्भव तत्सम में। ये जो है ये हमने बताया, आगे और भी बताया, और भी बताया। अच्छा अभी नहीं बताया, कितना बताया। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें अगर तो ले सकते हैं। चलिए और आगे थोड़ा सा चल चलते हैं, और आगे थोड़ा सा चल चलते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? शब्द विचार, शब्द विचार पढ़ रहे हैं। और शब्द विचार में जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है तत्सम और तद्भव शब्द चल रहा है। तत्सम चल रहा है और तद्भव चल रहा है। बहुत डीपली हम चल रहे हैं इस पे, तद्भव तत्सम, इसलिए कि आप सिर्फ इसी वीडियो को सिर्फ देख लीजिए। वीडियो को देखने के बाद आपको अन्यत्र कहीं तद्भव और तत्सम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने कहाँ तक देख लिया था? अभीर तक देख लिया है। और भी कुछ शब्द देख लेते हैं। एक शब्द है, एक शब्द है आर्य, आपको आता है आर्य। आर्य का तद्भव क्या हो सकता है? आरज, आरज। वही शब्द मैं बता रहा हूं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। एक शब्द है आदित्यवार, 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 आदित्यवार का इतवार क्या हो जाता है? इतवार। एक शब्द हो, एक शब्द आ जाए आश्चर्य, एक शब्द क्या आ जाए? आश्चर्य, आश्चर्य आ जाए। और आश्चर्य को क्या कह सकते हैं? अचरज कह सकते हैं। आश्चर्य को क्या कह सकते हैं? अचरज कह सकते हैं। एक शब्द आ जाए आश्विन, आ जाए आश्विन, आश्विन आ जाए। आश्विन को आशोष कहते हैं, आशोष। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा जब शब्द है आशोज, आश्विन को आशोज कहते हैं। एक शब्द आ जाए इच्छु, शब्द आ जाए आपको इच्छु, तो इच्छु को ईख कहते हैं। इच्छु को क्या कहते हैं? ईख कहते हैं। एक शब्द आ जाए आपका ईर्ष्या, शब्द आ जाए ईर्ष्या, ईर्ष्या को आप क्या कह सकते हैं? ईर्षा कह सकते हैं, ईर्षा कह सकते हैं। हम आपको देख रहे हैं, टाइम अगर हो गया, कितना टाइम हो? आइए चलते हैं, हम तद्भव और तत्सम देख रहे हैं। आगे कुछ और शब्द देख लेते हैं, कुछ और शब्द देख लेते हैं। तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द देख रहे हैं, तद्भव और तत्सम देख रहे हैं। बस 2 मिनट। आइए आगे और देखते हैं। हमने देख लिया ईर्ष्या तक देख लिया, और भी देख लेते हैं कुछ शब्द। एक शब्द आ जाए उत्साह, एक शब्द आ जाए उत्साह, उत्साह को हम क्या कह सकते हैं? उत्साह कह सकते हैं, उत्साह कह देते हैं। एक शब्द अगर आपका आ जाए उपालंब,
उपालंब आ जाए, उपालंब, उपालंब। देखिए इसको उपालंब को इस प्रकार से भी आपको लिखने को मिलेगा। तो उपालंब इस प्रकार से मिलेगा। उपालंब का क्या हो सकता है? उलाहना, उलाहना हो सकता है। आगे हो सकता है ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन एक शब्द आ जाए। ऊर्ध्वतन को कहते हैं उबटन, उबटन कहते हैं। एक शब्द और आ जाए उष्ट, एक शब्द आ जाए उष्ट, शब्द आ जाए उष्ट। और उष्ट को क्या कहते हैं? ऊंट कहते हैं। उष्ट को क्या कहते हैं? ऊंट कहते हैं। एक शब्द आ जाए उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्याय को क्या कहते हैं? ओझा जी। क्या कहते हैं? ओझा जी, ओझा। तो इस प्रकार से तत्सम शब्दों को आपने देख लिया। इस प्रकार से तत्सम शब्दों को आपने देखा। और भी कुछ शब्द लिख लेते हैं, दो चार शब्द और देख लेते हैं। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? शब्द विचार पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार, शब्द विचार। और शब्द विचार में हम लोग देख क्या रहे हैं? तद्भव और तत्सम। हम देख रहे हैं तत्सम शब्द देख रहे हैं, और देख रहे हैं तद्भव देख रहे हैं, तत्सम देख रहे हैं, तत्सम देख रहे हैं, और देख रहे हैं तद्भव देख रहे हैं। ये देख रहे हैं। तो आइए कुछ तद्भव और तत्सम शब्द देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी हम इसको समापन करना चाहेंगे। एक शब्द हम लिख दें अगर आम्र, आम्र, आम्र को आम कहते हैं। आम्र को क्या कह देंगे? आम कह देंगे। एक शब्द है आदेश, आदेश, आदेश को क्या कह सकते हैं? आयस, आयस। इसका बहुत ही पूछा जाता है कि इसका तद्भव क्या हो सकता है। आखेट शब्द है, आखेट, आखेट को क्या कह सकते हैं? अहेर। क्या कह सकते हैं? अहेर। एक शब्द है आलस्य, एक शब्द है आलस्य, और आलस्य को क्या कह देंगे? आलस कह सकते हैं, आलस कह सकते हैं। एक शब्द है आम्रचूर्ण, एक शब्द है आम्रचूर्ण, और आम्रचूर्ण को क्या कह सकते हैं? आमचूर कह सकते हैं, आमचूर। देखिए तद्भव और तत्सम शब्द हैं, इनको जानने की जरूरत है। एक शब्द है आशीष, 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 आशीष को क्या कह सकते हैं? छोटा सा लग जाएगा, आशीष, आशीष कह देंगे। और भी देख लेते हैं। एक शब्द है आश्रय, एक शब्द है आश्रय, और आश्रय को हम कह सकते हैं आसरा। क्या कह सकते हैं? आसरा। एक शब्द और ले लेते हैं इष्टिका, एक शब्द ले लेते हैं इष्टिका, इष्टिका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको कहते हैं ईंट को, ईंट को इष्टिका कह सकते हैं। इप्सा कह दें, एक शब्द ले लें हम कि इप्सा, शब्द हमने ले लिया इप्सा। और इप्सा को हम कह सकते हैं इच्छा, इप्सा को क्या कह सकते हैं? इच्छा कह सकते हैं। एक शब्द ले लें उज्ज्वल, बहुत बार पूछा जाता है उज्ज्वल, उज्ज्वल को ले लिया, और उज्ज्वल को क्या कह दें? उजला कह दें, उज्ज्वल को क्या कह देंगे? उजला कह देंगे। एक शब्द है उलूक, बहुत बार पूछा जाता है उलूक, उलूक को क्या कह देंगे? उल्लू कह देंगे, उल्लू कह देंगे। एक शब्द है उच्च, उच्च, उच्च को क्या कह देंगे? ऊंचा कह सकते हैं, ऊंचा कह सकते हैं। तो ये तद्भव और तत्सम का कुछ महत्वपूर्ण क्लास रहा है, कुछ महत्वपूर्ण क्लास रहा है तद्भव और तत्सम का।
आगे हम और भी चलेंगे, आगे और भी चलेंगे, लेकिन समय हमको जो है बाध्य कर रही है, समय बाध्य कर रही है कि अब जो है वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अभी तद्भव और तत्सम की हमारे पास खजाना पड़ा हुआ है, इतने तद्भव तत्सम मुझको याद हैं, याद हैं इतने, और भी याद हैं आपको। ये सारे तद्भव तत्सम जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सारे तद्भव तत्सम शब्द जो है आपको मैं लिखवाऊंगा आपको, ताकि वीडियो में और अन्यत्र देखने की जरूरत ना पड़े वीडियो के अलावा। तो यहीं पे आप इजाजत दीजिए, अगली कक्षा में फिर से हम तद्भव तत्सम के कुछ और नए शब्द लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू।